गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस में आप लोग का ऐसा 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को 2023 में एग्जाम होने वाला है, जो उसमें 2 या 3 नंबर का पक्का ही लड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन बना पढ़ते हैं, तब उसके बाद उसका आंसर बताते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो दुआली पढ़ना चाहिए, इसलिए दुआली पढ़ना चाहिए। दुआली पढ़ने से हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। ये खाली पढ़ने से स्पष्ट समझ में हम लोग को नहीं आता है। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर पढ़ते हैं। आखिर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या। तो 1 नंबर क्वेश्चन दे देगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ए नंबर लीवर, बी नंबर अग्नाशय, सी नंबर अंडाशय, डी नंबर एड्रीनल। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी लीवर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर दिया है क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ए नंबर चीनी की कमी से, बी नंबर आयोडीन की कमी से, सी नंबर रक्त की कमी से, और डी नंबर मोटापा से। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी आयोडीन की कमी से। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। थायराइड में, बी नंबर यकृत में, सी नंबर ब्रीक में, डी नंबर वृषण में। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी थायराइड में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। नंबर नेफ्रॉन में, बी नंबर न्यूरॉन में, सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब ए नंबर नेफ्रॉन में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखो, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। ए नंबर दिया उपचयन, बी नंबर संयोजन, सी नंबर अपचयन, डी नंबर विस्थापन। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी उपचयन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। नंबर एब्सिस अम्ल, बी नंबर जिबरेलिन, सी नंबर इथाइलिन, डी नंबर ऑक्सीन। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी इथाइलिन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। वो संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है। ग्राही, बी नंबर प्रभावक, सी नंबर उत्तरदायित्व, डी नंबर बेचैनी। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी सही जवाब होगा ए नंबर है ग्राही होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। नंबर अग्नाशय, बी नंबर थायराइड, सी नंबर पैराथायराइड, डी नंबर पिट्यूटरी। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी अग्नाशय होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्कों के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ए नंबर गोनेड्स, बी नंबर पिट्यूटरी, सी नंबर अग्नाशय, डी नंबर एड्रीनल। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर एड्रीनल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ए नंबर प्रकाशग्राही, बी नंबर धरणग्राही, सी नंबर श्रवणग्राही, डी नंबर स्पर्शग्राही। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी श्रवणग्राही होता है, सी नंबर ऑप्शन। यानी चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, बी नंबर पीनियल ग्रंथि, सी नंबर अधिवृक्क ग्रंथि, डी नंबर आबटू। यानी इसका सही जवाब होगा 11 का सी नंबर यानी अधिवृक्क ग्रंथि। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि थाइमस ग्रंथि से, बी नंबर पीयूष ग्रंथि से, सी नंबर हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, डी नंबर अधिवृक्क ग्रंथि से। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी क्या होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। ए नंबर दिया कान, बी नंबर दिया आँख, सी नंबर दिया नाक, डी नंबर है दिमाग। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी दिमाग से होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि मरुरज्जु निकलता है। ए नंबर प्रमस्तिष्क से, बी नंबर अनुमस्तिष्क से, सी नंबर दिया पांस से, डी नंबर मेडुला से। यानी इसका सही जवाब डी नंबर यानी मेडुला से।
चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ए नंबर दे जिबरेलिन, बी नंबर ऑक्सीन, सी नंबर एथाइलिन, डी नंबर एब्सिसिक अम्ल। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी एथाइलिन पाया जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए नंबर इंसुलिन, बी नंबर थायरॉक्सिन, सी नंबर एस्ट्रोजन, डी नंबर साइटोकाइनिन। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी साइटोकाइनिन होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, या दो न्यूरॉन संपर्क बिंदुओं को क्या कहते हैं? यानी दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का अथवा में दे दिए हैं। ए नंबर द्रुमिका, बी नंबर सिनेप्टिका दादर, सी नंबर एक्सान, डी नंबर आवेग। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर सिंटेरिक दरार। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर दिया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए नंबर सोचने के लिए, बी नंबर हृदय संवेदन स्पंदन के लिए, डी सी नंबर शरीर का संतुलन बनाने के, डी नंबर उपयुक्त में से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी उपयुक्त में से सभी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार की समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार के समन्वय पाया जाता है? ए नंबर रासायनिक समन्वय, बी नंबर तंत्रिका समन्वय, सी नंबर उपयुक्त में से दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर उपयुक्त में से दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी 3 प्रकार का होता है तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन 21 में पढ़ते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए नंबर मेरु रज्जु, बी नंबर मस्तिष्क, सी नंबर पेशी ऊतक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब ए नंबर मेरु रज्जु में बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए नंबर जनन ग्रंथि, बी नंबर पीयूष ग्रंथि, सी नंबर थायराइड ग्रंथि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, ए नंबर नलिका विहीनी, बी नंबर नलिका युक्त, सी नंबर दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब ए नंबर यानी नलिका विहीनी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन दे देंगे, लैंगर हैंस की दीर्घिकाएँ पाई जाती है। लैंगर हैंस की दीर्घिकाएँ पाई जाती है। नंबर यकृत में, बी नंबर मस्तिष्क में, सी नंबर पक्वाशय में, डी नंबर अग्नाशय में। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी अग्नाशय में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि का अल्प प्रक्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये न अबटू वामनता, बी नंबर अबटू अल्प प्रक्रियाता, सी नंबर मिक्सिडिमा, डी नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी इनमें से सभी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा ही निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, बी नंबर ग्लूकोगान, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि पतिया का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाता है? पतियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाता है? ए नंबर जिबरेलिन, बी नंबर साइटोकाइनिन, सी नंबर एब्सिसिक अम्ल, डी नंबर सभी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी एब्सिसिक अम्ल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाली हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? एन में श्रावण, बी नंबर परिशुद्धन, सी नंबर अनुक्रिया, डी नंबर पुनः भरण। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी पुनः भ्रमण द्वारा कराया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि
29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि। ए नंबर प्रकाश नुवर्तन, बी नंबर गुरुत्वानुवर्तन, सी नंबर जलानुवर्तन, डी नंबर रसायन नुवर्तन। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी गुरुत्वानुवर्तन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर दिया पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क, पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क। ए नंबर अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी नंबर मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी नंबर पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, डी नंबर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन दिया निम्न में कौन सा अनैच्छिक क्रिया, निम्न में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया। ए नंबर वमन, बी नंबर चबाना, सी नंबर लहराना, डी नंबर हृदय का धड़कना। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी चबाना। तो बच्चों आज आप लोग को इतना ही इस वीडियो में रहना देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।